بعض लोग खांसते हैं, बहुत ज़्यादा खांसते हैं, ज़ोर लगाते हैं, सीने में पसलियों में दर्द होता है लेकिन बलगम नहीं निकलती, सांस में फिर दुश्वारी होती है, खांसते खांसते बुरा असर हो जाता है, बुरा हाल होता है और आंखों से आंसू भी निकलते हैं। इंशाल्लाह चंद रोज़ करेंगे। फेफड़ों में जमी हुई बलगम जो कि नहीं आउट होती, इंशाल्लाह खांसने से आउट होगी और कुछ आपके पखाने के ज़रिए भी आउट होगी। 1 हफ्ता 2 हफ्ता करके देखें, इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी, सुख का सांस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ लोग खांसते हैं, बहुत ज़्यादा खांसते हैं, ज़ोर लगाते हैं, सीने में पसलियों में दर्द होता है लेकिन बलगम नहीं निकलती, बलगम फेफड़ों से अलग नहीं होती, सांस में फिर दुश्वारी होती है, खांसते खांसते बुरा असर हो जाता है, बुरा हाल होता है और आंखों से आंसू भी निकलते हैं, तकलीफ दे बनता है। मुखरिज बलगम ये नुस्खा है, मुखरिज बलगम, बलगम को खारिज करने वाला, खांसी को दफ़ा करने वाला। आपने नशादा लेना है 50 ग्राम, गिरी बादाम मीठी हो कड़वी ना हो ये 100 अदद, लौंग 50 अदद, सुंड ये आपने 50 ग्राम लेना है। तमाम चीज़ों को, तमाम अद्वियात को आपने पीस लें, ग्राइंड करें, सेहत करें, ठीक है। ये आपके पास नुस्खा तैयार हो गया, मुखरिज बलगम का, मुखरिज बलगम। अब छोटी चम्मच आपने नीम गर्म पानी से लेनी है, कावा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इसमें सख्त परहेज में कावे का बताता हूँ। तो छोटी चम्मच सुबह को, दोपहर को, रात को आपने लेनी है नीम गर्म पानी से, और चाय के साथ ले सकते हैं। इंशाल्लाह चंद रोज़ करेंगे। फेफड़ों में जमी हुई बलगम जो कि नहीं आउट होती, इंशाल्लाह खांसने से आउट होगी और कुछ आपके पखाने के ज़रिए भी आउट होगी। 1 हफ्ता 2 हफ्ता करके देखें, इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी, सुख का सांस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।